हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई सीरीज़ में लीड कोड टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस की। तो आज हम आ गए हैं फिर से अपने दूसरे सवाल को लेकर। चलिए सीधा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा कोड करते हैं, समझते हैं सवाल क्या कह रहा है, क्या अप्रोच हमें करनी है और क्या हमें किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। ओके, इसे अभी मैं हटा देता हूँ। लेट मी रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। विल अंडरस्टैंड कि सवाल क्या पूछ रहा है। तो बेसिकली आप लोग सब सवाल पढ़ ही सकते हैं और डायरेक्टली लीड कोड पे जाके अपनी एक आईडी बना के डायरेक्टली इस क्वेश्चन नंबर को सर्च कर लीजिए या डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सर्च कर लीजिए। आप इस क्वेश्चन को आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए, आप लोग तो पढ़ ही सकते हैं कि जैसा कि गिवन है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। तो बेसिकली मैं आपके लिए क्वेश्चंस को समराइज कर देता हूँ। आपने क्या समझा, क्या गलत समझा, क्या सही समझा, आप मेरे से मैच करिएगा कि क्या आप भी वही समझ पा रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको एज ए इनपुट दो चीज़ें गिवन है। सबसे पहली एक एरे, दूसरी एक वैल्यू। तो अब ये कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि जैसे कि इस एरे में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 2 2 3, इसने इसको ये इनपुट आ रहा है और वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो हम लोगों को इस 3 वैल्यू को यहाँ से एलिमिनेट करना है, इस एरे से हटाना है और हमें रिटर्न ये करना है कि कितने कितने ऐसे नंबर हैं उस एरेज में, कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं उस एरे में जो कि हमारी टारगेट वैल्यू से मैच नहीं होते। समझ रहे हैं? अब मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ इस चीज़ को कि जितने भी नंबर हमारी एरे में हैं जो कि टारगेट वैल्यू से मैच नहीं करते हैं, टारगेट वैल्यू मीन्स दिस थ्री इज़ अवर टारगेट वैल्यू। तो जितने भी ऐसे नंबर होंगे जो कि हमारी टारगेट वैल्यू से मैच नहीं करते होंगे वही हमारा आउटपुट होगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं आउटपुट हमारा 2 है। तो अब 2 क्यों है? 2 इसलिए है क्योंकि हमारी जो वैल आ रही थी वो थी 3 और एरे में 3 2 2 3, so there are 2 2s, 2 3s, so 3s are eliminated. You can see in this resultant array 3 is eliminated. so हमें क्या पता चलता है इससे कि हमें बस वही वैल्यूज़ का काउंट लेना है जो कि हमारी जो वैल्यू आ रही है उसके बराबर ना हो। आइए मैं आपको एक बार इसकी अप्रोच बता देता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं समझने के लिए थोड़ा। ओके, सो दिस इज़ आवर एरे और इनपुट इसमें हम लोग डाल देते हैं। ओके, सो आवर इनपुट इज 3 2 2 3। लीव दिस पार्ट, नो प्रॉब्लम, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये ड्रॉ किया है। सो अब जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 वैल्यू है। एरे की लेंथ 3 है, जैसा कि आप जानते हैं इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। सो एरे की जो लेंथ है वो 3 है। सो हमें यहाँ पे अपनी जो वैल्यू आ रही है, इनपुट वैल्यू आ रही है जो कि है इस केस में 3। हमें इस वैल्यू को एलिमिनेट करना है यहाँ पे इन दो जगहों पे और इन टूज़ को शिफ्ट करना है आगे की ओर ताकि यही वैल्यूज़ बचें जो कि एक सॉर्टेड ऑर्डर में भी हों। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए अप्रोच क्या लगाएंगे? इसके लिए अप्रोच वेरी सिंपल, मतलब ये सवाल वैसे भी लीड कोड के इजी सेक्शन में आता है तो मैं इस डिस्कशन में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। डायरेक्टली मैं आपको अप्रोच बताता हूँ कि अप्रोच क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में कि हम लोग डायरेक्टली वो वैल्यू रिटर्न कर दे रहे हैं जितने भी एलिमेंट हमारी वैल्यू से नहीं मिलते हैं। सो हमें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा फॉर लूप चलाना है जिसके अंदर हम लोगों को बस ये चेक कर लेना है कि कितनी वैल्यूज़ हमारी टारगेट वैल्यूज़ से मैच नहीं कर रही हैं। सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल कोड। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो दो पॉइंटर लेंगे इसमें। एक हमारा पॉइंटर होगा आई जो कि हमारा फाइनल आउटपुट भी होगा और क्या बोलते हैं कि दूसरा जो पॉइंटर होगा वो होगा जे जो कि हम आइटरेट करने के लिए यूज़ करेंगे एरे में। तो एक मिनट मैं आपको अप्रोच अच्छे से बताता हूँ। हाँ ठीक है, अब हम लोग ने एक क्या बोलते हैं पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया है जिसकी वैल्यू है आई। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक वेरी सिंपल फॉर लूप चलाएंगे जो कि जिसका पॉइंटर होगा j, इंट j इक्वल टू 0। j जो कि है वो नम्स की लेंथ तक चलेगा, नम्स डॉट लेंथ, ओके, और j प्लस प्लस, वेरी सिंपल, ओके, सॉरी, हाँ। अब इस लूप में हम लोग को बस एक कंडीशन चेक करनी है, इफ nums j is not equal to the value which is coming, अगर तो हमारा जो वैल्यू है nums j, कोई भी वैल्यू हो, अगर तो वो हमारी वैल्यू से मैच नहीं कर रही है, सो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली विल गो टू nums i। आप देख रहे हैं ना, आप हम लोग आई पॉइंटर का यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, आई पॉइंटर को हम लोग ने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया ताकि हम लोग शुरुआत से नम्स में वैल्यू रखें, ठीक है, शुरुआत से, क्योंकि हम लोग को तो अब एलिमिनेट कर देना है। अगर तो वो वैल्यू, जैसे कि अगर हम इस कोड को हम लोग ड्राई रन करें, 3 क्या 3 के बराबर है, हाँ है, लेट्स स्किप, ओके। 2 क्या 3 के बराबर है, नहीं, नहीं है, तो हम लोग 2 को इस 3 की वैल्यू पे ओवरराइट कर देंगे, और कुछ नहीं, इस 2 को इस 3 की वैल्यू पे ओवरराइट कर देंगे, और जो i की वैल्यू होगी आखिरी में उसे रिटर्न कर देंगे। अब nums i इज इक्वल टू nums सॉरी ओके, nums j इट शुड बी, तो जो j इंडेक्स होगा उस वैल्यू पे, i वाले इंडेक्स पे जाके वो वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे कर देंगे i प्लस प्लस, this is the step where we will get our that value that which values are not equal to our value val which is coming, so this value we will return at the end, return I, simple, this is the end of code, ठीक है। अभी किसी को अगर नहीं समझ में आया है, सो होल्ड योर थॉट्स, डोंट बी कंफ्यूज, अभी हम लोग डायरेक्टली कोड में करेंगे तो आप लोग को एकदम सिंपली समझ में आ जाएगा। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं कोड की तरफ कि कोड क्या कह रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम, लोकेट इट अगेन, ओके। सो बेसिकली मैंने आप लोग को सबसे पहले क्या बताया था, हम लोग 2 पॉइंटर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले जाके i को डिक्लेयर कर देंगे जिसकी वैल्यू होगी 0, ओके। तो सबसे पहले हम लोग ने i को डिक्लेयर कर दिया, i इक्वल टू 0, ओके, नो प्रॉब्लम। फिर हम लोग गए एक फॉर लूप चलाने, ठीक है, फॉर आइटरेटिंग द एरे, इंट j इक्वल टू 0, j इज लेस देन nums डॉट लेंथ, sorry, j plus plus, okay, now we are able to iterate over the array, fine, okay। Now what condition we have to check, we have to check that that our value which is in nums at the position j is equal to val, sorry, is not equal to val. If it is not equal, then what we have to do, we will go to the ith index in the num, okay, no problem, we will go and override the value nums j, okay, simple। now what we will do, we will increase the counter of I plus plus, because we have to increase because we have to override the values in nums, so we have to increase that counter, okay। now basically simply we'll go and return the value of I, that's it, this is the code, okay, let's see, okay, no problem, length spelling is wrong, yeah, fine,
So you can see this code is submitted completely and got compiled successfully. Okay, so now we will further continue in our next video, and हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे ही और भी कोड्स लाते रहेंगे. सो अगर आप लोग को लाइक करने का मन है या अच्छी लगी है वीडियो, सो प्लीज़ गो फॉर इट, डोंट बी हेजिटेट. ओके, थैंक यू गाइस.